नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा हिंदी में जो काव्य शास्त्र है उसमें रस से संबंधित कुछ प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रस क्या होता है, किसे कहते हैं और रस के कौन कौन से अवयव या अंग होते हैं और उन अवयव और अंगों में कौन कौन से रस नज़र आते हैं, कौन कौन से उनमें भाव आते हैं। तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और ये ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं रस शब्द की परिभाषा से। रस शब्द का सामान्य अर्थ है रसेंद्रिय का ज्ञान अथवा आनंद होता है। अब ये इंद्रियां क्या होती हैं? 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां जैसे कि आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये क्या होती हैं हमारी? ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं और उनके जो काम हैं, जैसे कि आँख का काम है देखना, जीभ का काम है चखना, कान का काम है सुनना, ये इस तरह से 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो इनके द्वारा जिस भी रस का अनुभव हम करते हैं उसे हम रस के अंतर्गत गिनते हैं। अन्य शब्दों में इंद्रिय भोग से लेकर आत्मा अनुभूति तक प्रत्येक प्रकार की सुखानुभूति को रस कहा जाता है। किसी भी प्रकार की सुख का जो अनुभव होता है उसको रस कहते हैं। इस प्रकार रस का मुख्य अर्थ हुआ है आनंद। रस का सामान्य अर्थ पूछ ले तो क्या होता है? आनंद होगा। रस काव्य का मूल आधार या प्राण तत्व या आत्मा है। रस को काव्य का प्राण तत्व या आत्मा माना जाता है। रस का सामान्य संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव हृदय रूप में बहता है, अर्थात जो भाव हमारे हृदय में किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है उसे ही हम रस के नाम से जानते हैं। अब ये रस की परिभाषा या रस का अर्थ हम जान चुके हैं। अब हम करेंगे रस के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से अवयव हैं। तो रस के सामान्य तौर पर 4 अंग हैं: भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, रस का जो हमारा सामान्य भाव जिसको कहते हैं या भाव कहते हैं, उसका नाम है स्थायी भाव या प्रधान भाव। अब देखिए, इसमें दिखा गया है कि जो रस हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रुद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब देखिए, इन रसों में कौन कौन से भाव विद्यमान होते हैं। श्रृंगार रस में रहता है रति या प्रेम, हास्य रस में रहेगा हास, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह, रुद्र रस का होता है क्रोध, भयानक रस का होता है भय, विभत्स रस घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद, वात्सल्य रस का होता है वात्सल्य रति यानी कि प्रेम, भक्ति रस का होगा भगवत विषयक रति या अनुराग। ये तो हमने जान लिया कि भाव यानी कि स्थायी भाव या प्रधान भाव में ये इसमें कितने रस होंगे और कौन कौन सा, किस रस में कौन सा भाव आता है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर, विभाव क्या होता है। अब विभाव के बारे में देखिए। विभाव स्थायी भाव का उद्बोधन करने वाला यानी स्थायी भाव को जागृत करने वाला जो भाव होता है वो विभाव कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, आलम्बन विभाग और उद्दीपन विभाग। आलम्बन क्या होता है? जिसके कारण या द्वारा स्थायी भाव उत्पन्न हो, और उद्दीपन जो स्थायी भाव को उद्दीपित करे, जागृत करे, उत्पन्न करे। दोनों में अंतर है। अब देखिए, इसमें एक एक करके जानेंगे। आलम्बन में क्या होते हैं? 2 तरह के आलम्बन होंगे, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। अब ये आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन क्या होगा? आश्रय आलम्बन में क्या रहेगा? आश्रय, और विषय आलम्बन में विषय रहेगा। जिसके प्रति मन में भाव जगे वो कहलाता आश्रय आलम्बन, और जिसके कारण मन में भाव जगे वो क्या कहलाता है? विषय आलम्बन। अब बात करते हैं जो हमारा भाव था, विभाव है, उसके 2 भाग किए थे हमने। एक किया है आलम्बन और दूसरा क्या था? उद्दीपन। आलम्बन को हम जान चुके हैं। अब उद्दीपन में जो भाव
जो स्थायी भाव को उद्दीपित करे, पैदा करे, उत्पन्न करे। अब ये उद्दीपन में कौन कौन से रहेंगे? इसमें 4 तरह के भाव निहित होते हैं। आलम्बन के गुण, आलम्बन की क्रियाएं, आलम्बन का अलंकार और तटस्थ। तटस्थ होता है जो किसी भी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अनुभाव है। अनुभाव में कौन कौन से भाव रहते हैं, किस तरह के भाव होते हैं? अनुभाव का मतलब होता है मनोभाव को व्यक्त करने वाला, उसको कहते हैं अनुभाव। अब ये किस तरह के अनुभाव होते हैं? सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। सात्विक में ये किस तरह के होंगे ये देख लेते हैं, कौन कौन से रहेंगे इसमें। कौन कौन से होते हैं ये? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, सौरभंग, कंप, विवर्ण यानी रंगहीनता, अश्रु, प्रलय यानी कि संज्ञाहीनता या निश्चेष्टा। अब हम बात करते हैं जो हमारा अंतिम है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब ये संचारी या व्यभिचारी भाव को देखते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? अब देखिए, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। संचारी भाव 33 होते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। देखिए कौन कौन से रहेंगे। हर्ष, विषाद, त्रास का मतलब भय या व्यग्रता, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया इसका अर्थ है दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, यानी दूसरे के उन्नति को देख करके सहन न करना क्या होता है? असूया। अमरस, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, अपने को कोसना, अधिकारना क्या होता है? निर्वेद। धृति, इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव, उसको कहते हैं घृति। मति, विबोध, विबोध क्या कहते हैं? चैतन्य लाभ को। वितर्क, शर्म, आलस्य, निद्रा, सौपन, स्मृति, मद, उन्माद, अहित्था, अपसमार, मूर्छा को कहेंगे व्याधि, रोग, मरण। ये हमारा 33वां क्या है? संचारी या व्यभिचारी भाव है। इस तरह से इस वीडियो में हमने जान लिया है कि रस कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और रस के अवयव कितने हैं, एक एक अवयव में कौन कौन से भाग होते हैं, ये हमने जान लिया है। तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो साथियों इसको आप शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।